नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ पे उपयोग में लिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, प्रिकॉशन क्या रखनी है, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हमारे इंडिया में कौन कौन सी कंपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती हैं, क्या ब्रांड नेम है, और इसको कोरोना के पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में, तो देखिए रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। एंटीवायरल ड्रग मतलब वो ड्रग जो हमारे वायरस को किल करने में यूज़ की जाती है, वायरस को किल करती है, मारती है, उसे हम कहते हैं एंटीवायरल ड्रग। ठीक है। और ये जो रेमडेसिविर है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक एंटीवायरल ड्रग है। सबसे पहले जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो गाइलेड कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था, और जो कि यूएस में स्थित है। अभी जो हमारे इंडिया में इमरजेंसी यूज अप्रूवल के रूप में इसको यूज किया जाता है, खास तौर पे कोरोना के जो पेशेंट होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज है, जिनकी जो कंडीशन है बहुत सीरियस है, वहाँ पर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो यूज़ किया जाता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि एफडीए ने अभी ईयूआई के तहत मतलब कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल के तहत कोरोना के पेशेंट में इसको मंजूरी दी है कि भाई रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर कोरोना के पेशेंट में फ़ायदेमंद साबित हो रहा है तो कोरोना के पेशेंट जो सीरियस पेशेंट हैं, हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट हैं, उसमें हम रेमडेसिविर इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ़ायदेमंद भी है। ये जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, सबसे पहले जो गाइलेड कंपनी ने हेपेटाइटिस की बीमारी में इसको मैन्युफैक्चर किया था। उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो हेपेटाइटिस की बीमारी था। बाद में जब कोरोना आया और कोरोना के पेशेंट में इसको ट्रायल किया तो इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी मिले, और इसके ट्रायल करने के अच्छे रिजल्ट मिलने के कारण जो एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया, जो कि आज कोरोना के पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारे जो इंडिया में सिप्ला कंपनी एंड हेटेरो कंपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। इनके अगर ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो सिप्ला कंपनी का ब्रांड नेम है सिप्रीमियो और हेटेरो कंपनी का ब्रांड नेम है कोविफोर। ये दो कंपनियां आज हमारे इंडिया में रेमडेसिविर इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर कर रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर हम रूट की बात करें तो इसको आईवी दिया जाता है, इंट्रावेनस दिया जाता है, मतलब सीधा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको इंजेक्ट किया जाता है। ओके। ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो वाइल अगर हम बात करें तो 100 मिलीग्राम पर 20 ml के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ है। मतलब अगर हम बात करें तो पर ml इसमें 5 मिलीग्राम मिला हुआ होता है। अगर किसी पेशेंट को अगर हम 1 ml दे रहे हैं तो उसमें 5 मिलीग्राम रेमडेसिविर जाएगा। ओके। अगर किसी को 2 ml दे रहे हैं तो उसमें 10 मिलीग्राम रेमडेसिविर जाएगा। तो इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ है, डोज स्ट्रेंथ, वो सिलेक्ट की गई है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है कोरोना के पेशेंट में कैसे काम करता है, कैसे कोरोना के पेशेंट को रिकवर करता है। ठीक है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, देखिए जब हमारे शरीर में कोई वायरस जाता है तो वायरस अपने खुद को जिंदा रखने के लिए कई सारी मल्टीपल कॉपी तैयार करता है अपने खुद की जैसी। ठीक है। और धीरे धीरे वो ग्रो होता रहता है। ये जो मल्टीपल कॉपी अपनी जब खुद की तैयार करता है तो उसके लिए एक एंजाइम की उसको आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है वो वायरस को मल्टीपल कॉपी तैयार करने के लिए हेल्प करता है। देखिए अगर हम उस पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन देंगे तो ये जो रेमडेसिविर जो ड्रग्स हैं वो इसी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, रोकती है, जिससे क्या होगा, जो वायरस है वो अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार नहीं कर पाएगा। अगर वो मल्टीपल कॉपी तैयार नहीं कर पाएगा तो उसकी खुद की ग्रोथ नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे उस पेशेंट में रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, रेमडेसिविर जो ड्रग्स हैं, वो हमारे शरीर में काम करता है। देखिए जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो हर कोरोना के पेशेंट को नहीं दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है और उनके शरीर में कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है, तो उस पेशेंट को कभी भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि देखिए रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो एंटीवायरल ड्रग्स है, और एंटीवायरल जो ड्रग्स होती है उनके बहुत सारा सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। तो उस साइड इफेक्ट होने की वजह से उस पेशेंट को, अगर वो सीरियसनेस नहीं है, उसमें गंभीरता नहीं है, तो उस पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, उसको कुछ बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है। अगर हम इस रेमडेसिविर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात करें कि भाई इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, तो सबसे जो पहला साइड इफेक्ट है वो है रेस्पिरेटरी फेलियर। आपके संबंधित आपके फेलियर हो सकते हैं, आपके जो ऑर्गन है शरीर में उनमें इम्पेयरमेंट हो सकता है, और आरबीसी को ये डिक्रीज़ करता है। अगर हमारे शरीर में आरबीसी डिक्रीज़ होगी तो हमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, खून की कमी की प्रॉब्लम हो जाएगी।
और भी कई सारे साइड इफेक्ट है रेमडेसिविर के, जैसे कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स काउंट को ये कम करता है, ये हमारे शरीर में लीवर के एंजाइम को डिक्रीज करता है, जैसे कि एल्बुमिन को ये डिक्रीज करता है, पोटेशियम के लेवल को ये डिक्रीज करता है। और भी कई सारे साइड इफेक्ट जैसे कि नोजिया की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है और मेंटल रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, अगर कोई पेशेंट सीरियस नहीं है कोरोना का तो उस पेशेंट को नहीं देते। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, वेंटिलेटर पर है, उस पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो किन पेशेंट को नहीं लगाना चाहिए, भूलकर भी नहीं लगाना है। देखिए, वो पेशेंट जिनको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, जिनको शरीर में कोई भी ड्रग्स लेने पर एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उस पेशेंट को कभी भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर कोई पेशेंट जो पहले से ही उनके शरीर में खून की कमी है, आरबीसी की पहले से ही कमी है, प्लेटलेट्स की पहले से ही उनके शरीर में कमी है, तो उस पेशेंट को कभी भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगाना है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, रेमडेसिविर इंजेक्शन पेशेंट में आरबीसी को डिक्रीज करता है, प्लेटलेट्स काउंट को डिक्रीज करता है। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उनको कभी भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर कोई पेशेंट जिनके शरीर में लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को भी कभी भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर किसी पेशेंट को पहले से शरीर में हाइपोकैलेमिया की प्रॉब्लम है, पोटेशियम की पहले से ही उनके शरीर में प्रॉब्लम है, एल्बुमिन पहले से ही शरीर में कम है, तो उस पेशेंट को कभी भी आपको रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर कोई महिला जो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग जो महिला है, तो उन महिलाओं को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।